नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस महामारी के संकट में, इस संकट के समय पर आप सभी लोग सकुशल होंगे और व्यवस्थित होंगे। मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग कुशल रहें, परिवार के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ। छोटा सा वीडियो है, किसी विशेष बात को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया है। ब्लैक मैजिक को लेकर के एक मैडम है जिनका काल्पनिक नाम है रेखा। उनका मुझे फ़ोन आया हिसार, हरियाणा से। उन्होंने मुझसे पूरी जानकारी ली और इसके बाद जब मैंने उन्हें कहा काम होगा, काम नहीं होगा, काम होगा तो कितने दिन में होगा और काम नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इन सभी बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे सेंड करें, अपनी फ़ोटो सेंड करें और जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी भी डिटेल्स आप मुझे सेंड करें। जब मैंने उन्हें इतना कहा, साथ में मैंने ये भी कहा कि जो मेरी कंसल्टेशन फ़ीस है 1000, आप उसे ऑनलाइन पे करें। इसके बाद मैं आपसे 3 घंटे लूँगा, 3 घंटे के बाद आपको रिज़ल्ट दूँगा। काम होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, उसका रीज़न, ये सभी चीज़ें मैंने उनको बताई। उन्होंने ये उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पैसे नहीं दे सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप एक बार सोच लीजिए, इसके बाद बताइए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं शाम को फ़ोन करूँगी। इसके 3 दिन के बाद मुझे कॉल आता है कि सर मैंने किसी और से बात किया था और वो राजस्थान से हैं। उन्होंने बोला कि 7 घंटे के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो मैं इस लालच में आकर के उन्हें 11,000 रुपये दे दी हूँ। अब उनका ना तो कोई कॉल है और ना ही कोई मैसेज है, और अगर मैं कर रही हूँ तो मेरा कोई कॉल नहीं लग रहा है, ना ही कोई मैसेज है, ना ही व्हाट्सएप है, और नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। मैम ने कहा कि आप मुझे कुछ हेल्प करिए कि मेरा पैसा रिटर्न आ जाए, मैं उस पैसे से आपसे काम कराऊंगी। आपकी बातें सही थी, शायद मैं अपने ओवर कॉन्फिडेंट में ये बात भूल गई। मैंने कहा नहीं मैम, आप जैसे लोगों का यही हाल होना चाहिए। जब मैंने सिर्फ 1,000 रुपये बोला था, जो मेरी कंसल्टेशन फीस है, मैं आपको सही गाइड दूंगा। हो सकता है क्या आपका काम हो ही ना, तो आपको पैसा खर्च करने की क्या आवश्यकता है। हो सकता है कि आपका काम हो जाए बिना पैसे से, तो आपको पैसे खर्च करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन आप अपने स्वभाव के कारण, जल्दबाजी के कारण आपने अपना पैसा डुबा दिया, टाइम वेस्ट, और टेंशन कितना अधिक ले लिया। आपको तो लग रहा था कि मैं 1,000 रुपया लेकर के अपनी ज़िंदगी पाल कर लूँगा, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि सामने वाला व्यक्ति कितना स्पष्ट बात बोल रहा है। आपको ये समझ में नहीं आता कि जितने भी गूगल पर अपना ऐड देते हैं पैसा दे करके, उन लोगों के कोई ऑफिस, कोई वीडियो, उनके पर्सनल आप उन्हें जानते भी नहीं हैं। जो आदमी आपको लाइव आकर के बात बोल रहा है कि वैदिक पद्धति से हर चीज संभव है, वैदिक पद्धति से हर चीज संभव है। वैदिक पद्धति हमारे दवाइयों में आयुर्वेद के जैसे होती है। एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, ये तुरंत असर डाल देती है आपके शरीर में, आपका शरीर दर्द बंद हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद अपना असर 4 से 6 महीने के बाद दिखाता है, लेकिन उस बीमारी को जड़ से खत्म करता है। ठीक इसी तरह हमारे वेदों में, वेद पद्धति के द्वारा किसी का भी वशीकरण, उच्चाटन, मारण, मोहन, स्तंभन, ये सभी चीजें संभव हैं। असंभव की कोई बात ही नहीं। इसलिए किसी पर विश्वास करने से पहले अपने आप पर विश्वास करें।
ऐसे लोगों पर विश्वास ना करें जिसके कोई एड्रेस, कोई वीडियोस, कोई मोबाइल नंबर, कोई वेबसाइट भी फेक बनी हुई है। जब आप उसमें जाते हैं गूगल में, जो एडवर्ब में मतलब ऐड दे करके अपना ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट, ब्लैक मैजिक आफ्टर रिजल्ट पेमेंट, ये सब चीज़ें एक लुभावने हैं और वो सब फ्रॉड बैठे हुए हैं, टोटल फ्रॉड बैठे हुए हैं। और बहुत तो ऐसे लोग हैं कि अगर आपने उनको फ़ोटो भेज दी है, अपना डिटेल्स भेज दिया है और बाद में बोलेंगे कि मुझे 5,000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो, और आपने कह दिया कि नहीं मुझे नहीं देना है, तो उनका फ़ोन आता है और उनका फ़ोन आकर के बोलते हैं वो कि दे दो, नहीं तो अभी ये जो लड़की जुड़ने वाली थी आपसे, जो लड़का आपसे जुड़ने वाला था मेरे कुछ करने से, तो अगर आप पैसा नहीं दोगे तो ज़िंदगी में वो लड़की आपसे जुड़ेगी ही नहीं, वो भाग जाएगी, आपको छोड़ देगी, आपको बर्बाद कर दूंगा। ऐसी कभी कोई बात बोले तो उसको बोलना कि कितनों को बर्बाद किया है, नाम बताना, और तू कितना आबाद है मुझे पता है। ये लोग सिर्फ झूठी धमकी देते हैं, इससे कई लड़के और कई लड़कियां और कई लेडीज इनसे डर जाती हैं और कुछ गलत ना हो उसके लिए वो पैसा दे देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गलत करने के लिए भी पैसे लगते हैं, गलत करने के लिए भी पैसा खर्च होता है। जब कोई आदमी आपके पैसा ना देने से नाराज हो जाता है ताकि वो पैसा आपका है, तो मैंने आपसे पैसा मांगा, आपने पैसा नहीं दिया, आपका काम नहीं हुआ, आप जानो मैं जानूं, कोई मतलब नहीं, आपका काम भला आप भले। अब आपने मुझे पैसा नहीं दिया, मुझसे काम नहीं कराया, मुझ पर आपका इंटरेस्ट नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, तो फिर मैं आपको धमकी देने स्टार्ट कर देता हूँ। तो अगर मैं आपको कुछ गलत भी करूँगा तो भी मुझे तो खर्च आएगा, 1,000, 2,000, 500 रुपये तो खर्च लगे, तो मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करके आपके लिए गलत क्यों करूँगा, और मेरे पास इतना टाइम कहाँ है। सो प्लीज़, ऐसे जो लोग धमकी देते हैं, ऐसे धमकी वालों से ना डरें और किसी भी प्रकार की मन में गलत भावनाएं ना लाएं। और ये मत सोचिए कि इन्होंने धमकी दे दिया है तो ये कुछ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पहले ही फ्रॉड है। इनको वेदों का ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे बस ये अपने पैसे का इस्तेमाल करके आईटी सेक्टर का, इंजीनियरिंग का अपना नॉलेज ला करके गूगल में ऐसे एडवर्ड देते हैं, ऐसे ब्लैक मैजिक के वीडियो ऐड चलाते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। पूछिए मत, प्लीज़ अपने आप पर विश्वास रखें और सही आदमी तक पहुँचें। मेरा सही आदमी पहुँचने का मतलब ये नहीं कि आप मुझ तक पहुँचे, मुझ तक या मेरे जैसे और भी लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, बेहतर काम करते हैं, आप उनके पास जाइए। ऑनलाइन भी विश्वास करिए, लेकिन उस आदमी का कोई फ़ोटो तो होना चाहिए, कोई तस्वीर होनी चाहिए, कोई वीडियो होना चाहिए, कोई ऑडियो होना चाहिए, कोई ऑफिस होना चाहिए, कुछ तो क्लियर होना चाहिए। जो लोग झूठे हैं उनका कुछ भी नहीं होता है। और ये वीडियो बनाता हूँ तो कई सारे ऐसे मुझे भी फ़ोन आते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए, आप समझते नहीं हैं, दूसरों की रोजी रोटी में लात मार रहे हैं। पेट में लात नहीं मारना चाहिए। पेट में अगर इतनी ही चिंता है सर आपको कि पेट में लात नहीं मारना चाहिए, तो आपको भीख मांगना चाहिए, लेकिन किसी के साथ गलत मत करो, वो आप पर विश्वास करता है। काम होना और काम नहीं होना ये भगवान के हाथ पैर है, अल्लाह के हाथ में है, आपके यीशु के हाथ पर है, वाहे गुरु के हाथ पर है। आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उस धर्म के भगवान के हाथ पर है, लेकिन गलत मत करो। नमस्कार, थैंक यू।